रामनाथ और कमला देवी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ज़्यादा मांगा नहीं। एक छोटा सा घर, 2 वक्त की रोटी और एक ही सपना, उनका बेटा सुखी रहे। रामनाथ कभी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, कम तनख्वाह थी, लेकिन ईमान ऐसा कि गांव में मिसाल दी जाती थी। कमला देवी पूरी उम्र रसोई, पूजा और बेटे में ही गुल गई। कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदी, लेकिन बेटे की किताबें हमेशा नहीं रही। उनका इकलौता बेटा अमित, जिस बेटे को भगवान माना गया। अमित बचपन से ही सबका लाडला था। कमला देवी तो उसे भगवान का दिया वरदान मानती थी। जब अमित को बुखार आता, कमला देवी पूरी रात जागती। जब अमित स्कूल में अव्वल आता, रामनाथ गर्व से छाती चौड़ी कर लेते। उन्हें अपनी जिंदगी बेटे पर न्यौछावर कर दी। समय बदला, अमित पढ़ लिख कर शहर चला गया। अच्छी नौकरी लगी, शादी हुई। शुरू में सब ठीक था, फ़ोन आते थे, त्योहारों पर आना होता था, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कम हुए, आना बंद हुआ। कमला देवी हर शाम दरवाजे पर बैठ जाती। आज बेटा फ़ोन करेगा क्या? रामनाथ झूठी हंसी के साथ कहते, ज़रूर करेगा, काम में होगा। एक दिन अमित अपनी पत्नी नेहा को लेकर गांव आया। घर में जैसे मेहमान आ गए हो। नेहा को घर छोटा लगा, माँ बाप पुराने लगे और गांव पिछड़ा। वह अमित से धीरे धीरे कहने लगी, तुम्हारे माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, हर बात में रोक टोक करते हैं। अमित चुप रहा, लेकिन मन में बीज पड़ चुका था। बूढ़े माँ बाप अब बोझ कहलाने लगे। कमला देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। दवा डॉक्टर सब चाहिए था। रामनाथ ने अमित को फ़ोन किया, बेटा माँ ठीक नहीं है। अमित बोला, पापा अभी बहुत खर्चे हैं। फ़ोन कट गया। कमला देवी ने सब सुन लिया। उस दिन पहली बार उनकी आंखों में डर था। एक सुबह अमित अचानक आया, बोला, माँ पापा आप लोगों को अब एक जगह रखना ठीक नहीं है। रामनाथ घबरा गए। क्या मतलब? अमित ने नज़रें चुरा ली। एक वृद्धाश्रम है, वहाँ सब सुविधा है। कमला देवी की थाली हाथ से गिर गई। कमला देवी रोते हुए बोली, बेटा हमने तुम्हें इस दिन के लिए पाला था। अमित कुछ नहीं बोला। अगले दिन 2 छोटे बैग तैयार थे। माँ बाप अपने ही घर से पराए बनकर निकल रहे थे। आश्रम के बाहर कमला देवी ने पीछे मुड़कर देखा। घर नहीं, बस यादें थी। उन्होंने अमित का हाथ पकड़कर कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अमित ने हाथ छुड़ा लिया। दरवाज़ा बंद हुआ। आश्रम का दरवाज़ा बंद होते ही कमला देव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी सांसें बंद कर दी हो। वह वहीं खड़ी रह गई, दरवाजे के पास। शायद बेटा पलट कर देख ले, शायद आवाज़ दे दे, माँ चलो घर चलते हैं। लेकिन बाहर से कार के जाने की आवाज़ आई और फिर सिर्फ सन्नाटा। आश्रम साफ था, कमरे छोटे लेकिन व्यवस्थित, लोग शालीन थे। लेकिन कमला देवी को यह सब कुछ पराया लग रहा था। रामनाथ ने धीरे से कहा, कमला सब ठीक हो जाएगा, पर उनकी आवाज़ में खुद यकीन नहीं था। आश्रम में और भी बुजुर्ग थे। कोई बोला, मेरा बेटा कनाडा में है। कोई बोला, मेरे बच्चे बहुत व्यस्त है। हर कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक ही था, औलाद होते हुए भी अकेलापन। कमला देवी दिन भर चुप रहती। खाना सामने रखा जाता तो 2 कोर से ज़्यादा नहीं खा पाती। रात को अपने बेटे की तस्वीर देखती और फुसफुसाती, अमित हमसे इतनी जल्दी थक गए क्या? आंसू तकिए में समा जाते। रामनाथ खुद को दोष देता, काश हम बेटे पर इतना निर्भर न होते। वह हर सुबह आश्रम के मंदिर में जाकर बस एक ही प्रार्थना करता, भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। कुछ महीनों बाद कमला देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, कमजोरी। डॉक्टर आया, दवा लिखी। रामनाथ ने कांपते हाथों से अमित को फ़ोन किया, अमित माँ बहुत बीमार है। उधर से आवाज़ आई, पापा आश्रम में डॉक्टर हो गए ना। फ़ोन कट गया। रामनाथ वहीं बैठ गया,
मोबाइल हाथ में पत्थर बन चुका था। कमला देवी ने यह सब सुन लिया। वह धीमे से बोली, रामनाथ, अब उसे परेशान मत करना। ये शब्द नहीं थे, ये हार थी। एक रात कमला देवी ने रामनाथ का हाथ पकड़ा। अगर मैं चली जाऊं तो अमित से कुछ मत कहना। रामनाथ की आंखें भर आई। ऐसा मत कहो। कमला देवी बस मुस्कुरा दी। एक सुबह कमला देवी देर तक नहीं उठी। रामनाथ ने उन्हें हिलाया। कमला, कोई जवाब नहीं आया। उस सुबह आश्रम में अजीब सी खामोशी थी। कमला देवी की सांसें बहुत धीमी थी। रामनाथ ने कांपते हाथों से उनका माथा छुआ। कमला, आंखें खोलो। लेकिन आंखें नहीं खुली। डॉक्टर बुलाया गया, नब्ज देखी गई और फिर वही शब्द, अब ये हमारे बीच नहीं रही। रामनाथ वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। शायद अब रोने की ताकत नहीं बची थी। आश्रम से अमित को फ़ोन गया। आपकी माँ नहीं रही। उधर से कुछ पल चुप्पी रही। फिर अमित बोला, पापा ठीक है? हाँ, तो आप ही सब देख लीजिए, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। फ़ोन कट गया। रामनाथ को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। वह फुसफुसाया, कमला, तेरे बेटे को तेरी ज़रूरत नहीं रही। आश्रम के कर्मचारियों और कुछ बुजुर्गों ने मिलकर कमला देवी का अंतिम संस्कार किया। रामनाथ ने कांपते हाथों से चिता को आग दी। उसकी आवाज़ निकली, माफ़ कर देना कमला, मैं तुझे तेरे बेटे के हाथों विदा नहीं करा पाया। आग भड़की, धुआं ऊपर उठा। रामनाथ वही बैठा रहा जब तक सब राख नहीं हो गया। कमला देवी के जाने के बाद रामनाथ जैसे आधा रह गया। अब वह कम बोलता, कम चलता और ज़्यादा सोचता। आश्रम के लोग समझाते, सब्र रखिए, पर सब्र हर जख्म की दवा नहीं होता। एक दिन आश्रम के प्रबंधक ने रामनाथ को बुलाया। आपके नाम एक चिट्ठी आई है। रामनाथ ने कांपते हाथों से खोलो। लिखा था, पापा, मुझे नहीं पता आप कैसे हैं, लेकिन मैंने जो किया सही नहीं की था। माँ के बारे में हर रात सोचता हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। रामनाथ की आंखें भर आई। दिल में फिर एक उम्मीद। वह पहली बार मुस्कुराया। शायद अब भी देर नहीं हुई। चिट्ठी पढ़ने के बाद रामनाथ की रातों तक सो नहीं पाया। दिल में एक नई उम्मीद जागी। शायद बेटा अब समझ गया है। हर सुबह वह आश्रम के गेट पर बैठ जाता, हर आती गाड़ी को ध्यान से देखता। एक दिन सफ़ेद कार आश्रम के बाहर रुकी। अमित उतरा। रामनाथ की आंखें भर आई। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ा। बेटा, अमित ने सिर झुका लिया। पापा। कमरे में बैठे हुए कुछ देर तक कोई नहीं बोला। अमित ने कहा, माँ, माँ, मुझे माफ़ कर देना। रामनाथ ने गहरी सांस ली। अब माफ़ी सुनने वाली तेरी माँ नहीं रही। अमित रो पड़ा। अमित ने कांपती आवाज़ में कहा, पापा, मैंने आपको यहाँ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने जेब से एक फाइल निकाली। माँ की रिपोर्ट। रामनाथ ने देखा, कमला देवी को कैंसर था। अमित बोला, डॉक्टर ने कहा था इलाज लंबा और महंगा होगा, और शायद। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं डर गया था। रामनाथ ने फाइल बंद कर दी। बेटा, डर गलत नहीं होता, लेकिन छोड़ देना गलत होता है। अमित फूट फूट कर रो पड़ा। अचानक रामनाथ के सीने में दर्द उठा। वह कुर्सी से फिसल गया। अमित चीखा, पापा, डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन इस बार भी वक्त जीत गया। बाप की आखिरी बात। रामनाथ ने अमित का हाथ पकड़ा। अब अपनी औलाद के साथ वो मत करना जो मेरे साथ किया।
और आंखें बंद हो गई। अंत अमित अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने बैठा, रोता रहा। अब समझ आ गया था, माँ बाप को छोड़ने की सज़ा जिंदगी खुद देती है।